दोस्त, आज मैं भी यह आह्वान करता हूं कि अगर इस 31 दिसंबर तक भी लोगों के पेंडिंग विड्रॉल एंड सभी फाउंडिंग मेंबर को बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाता है तब तो बहुत बढ़िया। भला इससे बड़ी कोई खुशी की बात क्या हो सकती है फाउंडिंग मेंबर के लिए। और अगर इस 31 दिसंबर तक भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला, तो फिर सबको हक है यह जानने का कि हकीकत में यहां हो क्या रहा है, यहां चल क्या रहा है। सबको जरूरत है जागरूक होने का, ताकि सारी चीजें स्पष्ट हो सके। ना कोई लीडर सी कुछ क्लियर बता पा रहे हैं कि कब से क्या होना है, और ना ही मिस्टर एस सी कुछ बता रहे हैं इस बारे में। जो पहले रौनक दिख रहा था ऑन पैसिव में, वैसा रौनक, वैसा चमक आज कहां दिखाई पड़ रहा है। इंटरनेशनल वेबिनार बंद हो गए, जो ओपी 360 होता था वो भी बंद हो गया। इंडिया में भी बहुत सारे वेबिनार्स होते थे, वे सब भी लगभग बंद ही हो गए हैं। दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं, और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फायदा उठाएं। जो बुर्ज खलीफा पे लाइव स्ट्रीमिंग शो हुआ करता था वो सब भी बंद है। पहले हर महीने ऑफिस एम्प्लॉय को उनके बेहतर परफॉर्मेंस को देखते हुए एसयूवी कार एंड कुछ आईफोन रिवार्ड के रूप में दिए जाते थे, आज वो सब भी बंद है। और तो और पहले तो बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन को लेकर कुछ चर्चाएं भी होती थी, मगर आज इन सब मुद्दों को लेकर तो कोई बात भी नहीं करता। पहले 4-4, 6-6 घंटे वेबिनार करते थे मिस्टर एस, और आज तो उन्हें मिनट भर का भी फुर्सत नहीं मिलता कि आके कोई अपडेट दे दें, आके कोई अनाउंसमेंट कर दें। अगर सच कहा जाए तो जहां पहले ऑन पैसिव में काफी चमक दमक दिखाई पड़ रहा था, आज वैसा चमक दमक कहीं भी नहीं दिख रहा है। और जब इसका कारण कोई पूछता है किसी लीडर से, तो उनके द्वारा यही रिप्लाई मिलता है कि अब जब तक सब कुछ पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाएगा धरातल पे आने के लिए, तब तक कोई भी अपडेट्स नहीं देंगे, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे मिस्टर एस। अब वो कुछ कहेंगे नहीं, बल्कि वो सब कुछ करके दिखाएंगे जो होने को हमसे कहा गया है एंड जिसके होने का हम सभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सारी चीजें कब तक तैयार हो जाएगी एंड कब तक लोगों के पेंडिंग विड्रॉल मिल जाएंगे और कब से सभी को बोनस कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इन सब के बारे में कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहां किसी को कुछ पता ही नहीं है कि यहां रियल में हो क्या रहा है और आगे भविष्य में होना क्या है। मिस्टर एस जो आके कह जाते हैं, बस उन्हीं बातों को कोई भी दोहराते रहता है। अपनी आंखों से किसी ने कुछ भी नहीं देखा है कि कहां क्या हो रहा है, कहां क्या बन रहा है। बस आज तक हमने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके ऑन पैसिव से अपनी जिंदगी बदलने और ऑन पैसिव से अपने सपनों के पूरे होने की राह निहार रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इससे आर्थिक आजादी मिलने की राह देख रहे हैं। लेकिन यहां किसी की भी बातों में एक रूपता नहीं रहने के कारण, कथनी और करनी में फर्क रहने के कारण अब अधिकतर लोगों के अंदर घबराहट होने लगा है कि पता नहीं यहां कुछ होगा भी या नहीं, कुछ मिलेगा भी या नहीं। क्योंकि बात यहां उन पैसों का है ही नहीं जो कि लोग फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए पे किए हैं, क्योंकि इतने इतने पैसे तो लोगों के कई जगहों पे लॉस हुए होंगे। फिर भी सारी बातों को भुलाकर लोग अपना जीवन जी ही रहे होंगे। यहां तो बात है उन उम्मीदों का, उन सपनों का जो लाखों फाउंडिंग मेंबर ने ऑन पैसिव से लगाए हैं, संजोए हैं। यहां बात है उनके अटूट विश्वास और भरोसे का, उनके धैर्य और सब्र का, उनके समर्पण और इंतजार का, उनकी उम्मीद और उनके सपनों का। अगर इसका लॉस होता है, अगर ये टूटता है, तो शायद इसका भरपाई पूरे जीवन भर में भी नहीं हो पाएगा। जहां इतनी बड़ी सक्सेस एंड अचीवमेंट मिलने की बात हो, वहां भला ऐसा कौन होगा जो अपना रिफंड लेना चाहेगा। वो तो बस देर होने की वजह से आतुर होकर गुस्से में आकर अपना रिफंड लेने की बात करता है। और सबसे अहम बात कि कोई 2-4-5 साल इंतजार के बाद रिफंड लेना चाहेगा भी क्यों। उसे तो बस वो सब चीजें चाहिए जो उससे हासिल होने को बताया गया है, जिसके लिए उसने फाउंडरशिप लिया है, सब्सक्रिप्शन लिया है। रिफंड का तो उस हालात में कोई बात कर सकता है जब उसे कोई भी आस उम्मीद नहीं रह जाएगा ऑन पैसिव से मिलने का। तभी वह चाहेगा कि चलो जब सब कुछ बर्बाद ही हो गया, जब सब कुछ टूट ही गया, जब सब कुछ बिखर ही गया, तो जो लगाए हैं अगर उतना भी मिल जाता है तो संतोष कर लेंगे, क्योंकि इसके सिवा और कुछ कर भी क्या सकते हैं। लोगों को अब स्पष्टता चाहिए और कुछ नहीं कि आखिर यहां सालों से हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, जो कि आज तक इसका कोई एक भी प्रोडक्ट मार्केट लेवल पे रन नहीं कर सका, और ना ही किसी फाउंडिंग मेंबर को ऑटोमेशन के थ्रू कोई ट्रैफिक बोनस कमीशन ही मिल सका। ये चीजें सबसे अधिक परेशान किए हुए हैं अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को।
वे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके चलते सारी चीजें छुप छुपाकर किया जा रहा है। लोगों को अभी इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसे ही लुका छिपी का खेल खेलते खेलते सारा खेल ही खत्म ना हो जाए। अब कुछ ही गिने चुने लीडर्स रह गए हैं जो कि प्रमोट कर रहे हैं ऑन पैसिव को एंड भरोसा दिला रहे हैं यहां सब कुछ होने का। मगर जहां तक पुराने लीडर्स की बात है, वे लोग अब जल्दी कहीं नजर नहीं आते। दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। इन सब बातों को लेकर भी अब लोग इधर उधर की बातें करने लगे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो होने को नहीं है, जो धीरे धीरे करके लोग साइड होते जा रहे हैं। अभी जैसा सिचुएशन चल रहा है और उस सिचुएशन को देखते हुए जो बहुत सारे लोग नाउमीद होते जा रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में जरूरत है कि वो सभी लीडर सामने आए जो शुरुआती दौर से प्रमोट करते आए हैं ऑन पैसिव को, मोटिवेट करते आए हैं फाउंडिंग मेंबर्स को एंड फाउंडिंग मेंबर को यह हमेशा से विश्वास दिलाते रहे हैं कि ऑन पैसिव से एक एक फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी बदलना तय है, एक एक फाउंडिंग मेंबर के सपने पूरा होना तय है। यहां हर एक फाउंडिंग मेंबर को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना निश्चित है। आज जरूरत है ऐसे लीडर्स का जो फाउंडिंग मेंबर के सामने आए और उन्हें इस बात का भरोसा दिलाएं कि धैर्य रखें, ऑन पैसिव में जो कुछ भी होने को कहा गया है वह सब का सब 100% पूरा होकर रहेगा। ऑटोमेशन के थ्रू आपको ऑटोमेटिक ट्रैफिक भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा एंड कमीशन भी मिलेगा। ऑन पैसिव से आपकी जिंदगी भी बदलेगी और आपके सारे सोचे सपने भी पूरे होंगे एंड आपको निश्चित रूप से आर्थिक आजादी भी मिलेगी। यकीन मानिए, लोग 100% विश्वास कर लेंगे आपकी बातों पे। जब आज तक आप सबकी बातों पे विश्वास करते आ रहे हैं सभी, तो आगे के लिए भी निश्चित रूप से विश्वास कर लेंगे आपकी बातों का। मगर एक बात का ध्यान रखना जरूरी होगा, जो भरोसा आप दिलाएंगे लोगों को, अगर वह किसी भी कारणवश टूटता है तो सबसे पहले लोग आप ही को ढूंढेंगे। इसलिए अब जो कुछ भी कहना होगा बड़ी सोच समझकर कहना होगा एंड जो रियल हो वही कहना होगा। सही को सही एंड गलत को गलत कहना होगा, सच को सच एंड झूठ को झूठ कहना होगा। क्योंकि अब कुछ भी कह देने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ सुनी सुनाई बातों को प्रमोट करते रहना कहां तक मुनासिब है। और अगर कुछ नहीं हुआ तो तब आप क्या करेंगे? कौन सा जवाब देंगे किसी फाउंडिंग मेंबर को, अपनी टीम को, अपने भारतीय भाई बहनों को? इसलिए अब जो दिखे उसी के बारे में बात करना मुनासिब होगा। भविष्य को लेकर सालों से लेकर आज तक बहुत सारी बातें हुई, अब वर्तमान को लेकर बातें होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है ऑन पैसिव के सभी पुराने लीडर से जो कि कंटिन्यू वेबिनार किया करते थे, मगर पता नहीं क्यों आज कहीं भी नजर नहीं आते, और अगर कहीं नजर आ भी जाते हैं तो भूले भटके कभी कभी। अब आप सबको आगे आना होगा एंड फाउंडिंग मेंबर के बीच सारे हकीकत को सामने लाना होगा। अगर आपको दिखे कि रियल में यहां सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है एंड जो कहा गया है, जो कमिटमेंट किया गया है, वो सब कुछ यहां 100 का 100% पूरा होकर रहेगा, तो आगे अगर और भी इंतजार करना पड़े हमें तो हम इंतजार कर लेंगे। बट इस बात की अब गारंटी देनी होगी। ऐसे ही किसी के कुछ भी आके कह देने से नहीं चलेगा। अगर लाखों फाउंडिंग मेंबर इंतजार भी करते रहें, आस उम्मीदें भी लगाए रहें और आगे चलकर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला, कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात का? इंतजार कर लेने में या आगे भी धैर्य रख लेने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा कि यहां किसी का उम्मीद ना टूटे, यहां किसी का सपना ना टूटे, यहां किसी का भरोसा ना टूटे। इस 31 दिसंबर के पहले खासकर भारतीय लीडर को इस बात का भरोसा दिलाना होगा, यकीन दिलाना होगा, गारंटी देना होगा कि भले थोड़ा देर हुआ है बट ऑन पैसिव 100% आके रहेगा। सभी फाउंडिंग मेंबर के जिंदगी को बदल के रहेगा, हर एक के सपनों को पूरा करके रहेगा। अगर कोई इंडियन लीडर इस तरह का भरोसा नहीं दिलाते हैं 31 दिसंबर के पहले, तो शायद 31 दिसंबर के बाद से ऑन पैसिव को लेकर स्थिति उतना सामान्य नहीं रह जाएगा, खासकर इंडिया में। क्योंकि ऑन पैसिव के आधे से लगभग अधिक फाउंडर्स तो इंडिया से ही हैं। मैं इन बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि इंडियन फाउंडिंग मेंबर के द्वारा कुछ भी हंगामा करने से या धरना प्रदर्शन करने से या भारत सरकार के सामने सारी बातें रखने से या कोर्ट कचहरी जाने से या देश के तमाम दिग्गज मीडिया बुलाने से पेंडिंग विड्रॉल लोगों को जल्दी मिल जाएंगे। दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फ़ायदा उठाएं। यह सभी को तुरंत का तुरंत बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मगर इससे इतना कुछ तो जरूर हो जाएगा कि सारी रियलिटी सामने आ जाएगी कि क्या हकीकत है और क्या फसाना है, रियल स्टोरी क्या है, ये सब कुछ सामने आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया के बहुत सारे लीडर्स एंड यूट्यूबर्स भी इस घेरे में आएंगे। पहले किसने क्या किया, क्या कहा, उसे भूल जाइए। अभी क्या कहना है और क्या करना जरूरी है, इसे हमें समझना पड़ेगा, तब जाके समस्या का हल निकल पाएगा।
अब आईडी टर्मिनेशन का धौंस दिखाने से कोई नहीं डरने वाला। बहुत हो गया, बहुत डर लिए लोग। अब लोगों को कैसे भी करके पेंडिंग विड्रॉल मिलना चाहिए, उन्हें बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलना चाहिए। और किसी कारणवश अभी भी ये सब देने में देर हो तो फिर क्लियर शब्दों में खुलकर बताना होगा कि ये सब किस दिन से किस डेट से मिलना शुरू हो जाएगा। अब सस्पेंस बना के रखने से काम नहीं चलने वाला। सभी लीडर्स एंड मिस्टर एस को इस 31 दिसंबर को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी होगी एंड भरपूर प्रयास करना होगा कि 31 दिसंबर तक या तो सारी चीजें होना शुरू हो जाए या कम से कम फाउंडिंग मेंबर को इतना भर भी बता दिया जाए कि यहां कब से क्या होना है, कब से क्या मिलना है। यही तो चाह रहे हैं सभी कि या तो मिस्टर एस बोनस कमीशन देना स्टार्ट करें या इसके लिए कोई एक निर्धारित समय सीमा बता दें कि कब से क्या होना है। इतना ही भर से लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन सालों से लेकर आज तक इसे एक रहस्य की तरह बना के रखना अब कतई मंजूर नहीं करेंगे फाउंडिंग मेंबर। अब उन्हें सब कुछ खुलकर बताना ही होगा कि यहां कब कैसे और क्या होने वाला है। कोई भी फाउंडिंग मेंबर किसी लीडर या मिस्टर एस का दुश्मन नहीं है। वो तो बस ये चाह रहा है कि अब बहुत हो गया, अब तो स्पष्ट सच्चाई बता दीजिए कि कब से क्या होना है। और सिर्फ बताते कहते ही कब तक रहिएगा, अब तो स्टार्ट कर दीजिए बोनस कमीशन देना, क्योंकि कोई कम इंतजार नहीं किए फाउंडिंग मेंबर्स। अगर 31 दिसंबर तक सब कुछ क्लियर हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए सभी भारतीय लीडर्स को आगे आना होगा, सभी भारतीय यूट्यूबर्स को आगे आना होगा एंड अपने लाखों इंडियन भाई बहनों को साथ लेकर सच्चाई को उजागर कराने का प्रयास करना होगा। 2024 के बाद किसी भी भारतीय लीडर या यूट्यूबर को फाउंडिंग मेंबर से यह कहने का हक नहीं होगा कि धैर्य रखिए, इंतजार करिए, नेक्स्ट वीक में कुछ बहुत बड़ा होना है, नेक्स्ट मंथ में ऐतिहासिक होना है, क्योंकि ऐसा कहते सुनते सालों बीत गए और हुआ अभी तक कुछ भी नहीं। उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.